बाबा, मैं दर दर की ठोकरें खाते हुए लाचार हो गया हूं। मेरे से अब और ठोकरें नहीं सही जाती। तुम कहा करते थे कि तू सिकंदर नहीं, तू मुकद्दर का सिकंदर बनेगा, लेकिन कब तक? मेरे हौसले टूट चुके हैं। मेरे से और ठोकरें नहीं खाई जाती। हर सहारा मेरा टूट रहा है, हर मोहब्बत मेरी टूट रही है। अब मेरे से और सहन नहीं होगा। बताओ बताओ, मैं कब मुकद्दर का सिकंदर बनूंगा? जी हां दोस्तों, यह डायलॉग था फिल्म मुकद्दर के सिकंदर का, और आपके चहेते कलाकार अमिताभ बच्चन ने इसको बोला था। जी हां, वही अमिताभ बच्चन जिनको आज 31 मई को 52 साल पूरे हो गए हैं सिने जगत में अपनी कला का लोहा मनाते हुए। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी शख्सियत को जो सदी के महानायक बने। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बचपन के दिन, जवानी के दिन उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, और हम बधाई देते हैं उनको कि उनको सबको सहते हुए, हार ना मानते हुए उन्होंने अपने जीवन के सुनहरी 52 वर्ष हिंदी सिने जगत में पूरे करके पूरी दुनिया में एक इतिहास रचा है। बधाई हो सदी के उस महानायक को, उनके चाहने वालों को, आपको। और अगर आपको भी खुशी है तो तुरंत से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नई से नई वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, और ये वीडियो भी बहुत दिलकश, बहुत खूबसूरत होगी, और वो तभी होगी जब इसे आप एंड तक देखेंगे। दोस्तों, इलाहाबाद में साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के घर में जन्मे अमिताभ शुरू से ही कला के प्रेमी रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद आकाशवाणी में एक एंकर के रूप में इंटरव्यू दिया, लेकिन नाकामयाब सिद्ध हुए। उन्होंने यह कहकर इन्हें वहां जगह नहीं दी कि आपकी आवाज बहुत भारी है। यह किसको पता था कि ये आवाज बाद में जाकर दुनिया की सबसे चाहत वाली आवाज बन जाएगी। तो अक्सर मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा कि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी पहली ठोकर से गिरकर हार जाते हैं, लेकिन उन्हें ये मत भूलना चाहिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। उनकी भी हार नहीं हुई, आगे चले, सिलसिला मुंबई में गया, पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी से काम शुरू किया, और 78 वर्षीय इस जांबाज कलाकार ने इस दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया में हर मुकाम को पाया जा सकता है अगर आपके इरादे बुलंद हैं। वो उस बुलंदी को छुए जिसको 100 साल में कोई विरला व्यक्ति ही छू सकता है। 7 हिंदुस्तानी के बाद आने वाली उनकी प्रत्येक फिल्म नाकामयाब रही, लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में उनकी फिल्मी पर्दे पर दिखाई दी। चाहे वो लावारिस, शोले, सिलसिला, मिस्टर नटवरलाल, बागबान, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें उन्होंने गीत भी गाए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, एक संगीतकार के रूप में, एक गायक के रूप में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। मित्रों, उसके आगे चलते चलते वो दौर आया जब उनके डायलॉग हर भारतवासी की ही नहीं, पूरे विदेश के कला के चाहने वालों की जुबान पर छाने लगे। जैसे फिल्म दीवार का एक डायलॉग, मेरे पास रुपया है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मां है। वही शहंशाह जिसको फिल्म कुल्ली के शूटिंग के दौरान एक सीन में चोट लगी। हालांकि वो चोट पुनीत ईसर ने जानबूझकर नहीं मारी थी, पर कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं था। वो फिल्म काफी साल रुकी रही और आखिरकार उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा। वो कोमा में गए। पूरी दुनिया के लोगों ने उनके लिए दुआएं की, आंसुओं से पत्र लिखे, और एक दिन वो आया कि जब ये जाबाज उठकर फिर खड़ा हो गया, एक योद्धा की भांति फिर फिल्मों में कूदा। हालांकि कुली फिल्म जिन लोगों ने देखी है, उन्होंने वो सीन जो पुनीत ईसर उन पर प्रहार करते हैं, जो ओरिजिनल में हो गया था, वहां पर थोड़ी देर के लिए कट लगाकर प्रोड्यूसर ने वो फिल्म को रोका है। अब देखिएगा, आगे चलते चलते वो दौर आया जब उन्होंने अपने पिताजी से कहा, हरिवंश राय बच्चन जी से, इस दुनिया में संघर्ष बहुत है। और उनके पिता भी तो पिता ठहरे, तो उन्होंने कहा, बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है,
इसके संघर्षों की कहानी बहुत ही रोचक है, दिलचस्प है। सलाम करते हैं यूं ही नहीं, 52 साल कोई फिल्मी पर्दे पर सदाबहार रह सकता, उसके लिए जरूरत होती है एक जज्बे की, एक उत्तेजना की, एक उमंग की और हार ना मानने वाली एक फितरत की। वो फितरत इनके पास भगवान ने ऊपर से देकर, गॉड गिफ्ट के रूप में देकर भेजी हुई है। और फिर एक के बाद सुपर डुपर हिट फिल्म के बाद जब शोले फिल्म आई तो उस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो जय और वीरू की जोड़ी को कौन भूल सकता है? जो मौसी के साथ इनके डायलॉग थे उनको कौन भूल सकता है? और किस प्रकार वो अपने दोस्त का रिश्ता बसंती से करवाता है। तो कितना मजा हुआ किरदार था वो। और उसके बाद भी एक के बाद एक किरदार आते गए आते गए आते गए और वो राजनीति में भी प्रवेश कर गए। राजनीति में मुझे याद है एक बार हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ उनका चुनाव में मुकाबला हुआ और एक रेलवे फाटक पे दोनों के बीच में मुलाकात हो गई। लोकसभा का शायद वो चुनाव था। तो उसमें हेमवती नंदन बहुगुणा ने जब अमिताभ को देखा, दोनों गाड़ी से उतरे तो अमिताभ बच्चन ने उनके पैर छुए और हेमवती नंदन बहुगुणा ने कहा, जीते रहो। अमिताभ कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने कहा, जीतने का आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, जीने का नहीं। उसके बाद उनकी जीत हुई और जीत उनको मिलती है जिनके इरादों में, हौसलों में दम होता है। हालांकि ज्यादा लंबे समय तक उनको राजनीति रास नहीं आई, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपना फिल्मी सफर जारी रखा। एक के बाद एक अवार्ड उनको मिले, विदेशों में भी मिले। विदेशों में इनकी एक मूर्ति भी ऐसी बनाई गई जो करोड़ों लोगों में से किसी एक सेलिब्रिटी की बनाई जाती है। वहां पर जाकर लोग अमिताभ की कला को बहुत सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, उनको मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। और भारत में भी अनेक जगह पर, विशेषकर इलाहाबाद में जहां पर उनका जन्म हुआ, आज भी उस त्रिवेणी के संगम को गंगा यमुना सरस्वती के मिलन के साथ साथ हरिवंश राय और अमिताभ के मिलन को भी जाना जाता है। तो ऐसे जाबाज कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं। और इतना ही नहीं, एक समय ऐसा आया जब एबीसी कंपनी के निर्माण के बाद वो बैंक के डिफॉल्टर हो गए और बहुत सा इनको आर्थिक संकट सहना पड़ा। उसके साथ साथ ऐसी नौबत आई कि वहां पर अपना आशियाना बशर करने के लिए भी दिक्कतें खड़ी हुई, लेकिन हारे नहीं, चलते रहे। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। वो चलते गए चलते गए चलते गए। यूं ही नहीं 52 साल पूरे हुए फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों, रिटायर हो जाते हैं लोग 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, और 52 साल में अनरिटायरमेंट का सफर कोई खाला जी का बाड़ा नहीं होता। और आज भी उसी बुलंदी के साथ वो चल रहे हैं। अनेकों फिल्में साइन हो रही हैं, अनेकों टीवी सीरियल साइन हो रहे हैं, हर जगह छा रहे हैं, अनेकों अवार्ड मिल रहे हैं। और अवार्ड जब इनको मिलता है तो अमिताभ सम्मानित नहीं होते, वो अवार्ड सम्मानित हो जाता है कि ये अमिताभ को मिला है। दोस्तों, उस आर्थिक संकट से उभरने के लिए उन्हें भगवान ने एक और मौका दिया। कहते हैं बहादुरों का भाग्य भी साथ देता है, तो बहादुर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, केबीसी का दौर आया और केबीसी ने उन्हें एक नई दिशा दी, एक नया लुक दिया, एक नया स्टाइल दिया। और वो केबीसी इनको फिर आर्थिक ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, इनकी कलाकारी की बुलंदियों के आसमान को छुआ दिया। और आज उनके 52 साल फिल्मी पर्दे पर पूरे होने पर पूरा फिल्म जगत, पूरे उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके फैंस उनको लाखों करोड़ों शुभकामनाएं देते हैं कि ये 52 साल यहीं नहीं रुकने चाहिए, ये आगे बढ़ने चाहिए। 62, 72, 82 ये सिलसिला आगे यूं चलता रहे, क्योंकि ऐसे ही नहीं ये सदी के महानायक धरती पर आते हैं। भगवान इन्हें कुछ अद्भुत कला डालकर धरती पर भेजता है ताकि लोग मनोरंजन कर सकें, लोग इनसे कुछ सीख सकें, इनके जीवन से। अगर हम इस लीजेंड से एक सीख लें और अपने मन के इरादों को बुलंद रखें, क्योंकि बुलंदी उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वो हौसले
अमिताभ बच्चन से हमें सीखने को मिलते हैं और आज उनके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। उनके जीवन के लिए, हम सब सिने प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है, अचीवमेंट का दिन है, सीखने का दिन है, संकल्प का दिन है। और ये मत सोचिए कि यहाँ पर कोई विराम लग रहा है। कला के इम्तिहान अभी बाकी हैं, कला के इम्तिहान अभी बाकी हैं, शोहरत के बुलंदी के आसमान अभी बाकी हैं, नापी है जमी अभी हमने, मापना आसमान अभी बाकी है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं धर्मेंद्र गोस्वामी आप सबको इस सुनहरे सफर की, बहुत खूबसूरत उनकी यादों की और उनके आगामी जीवन के सुखमय होने की कामना करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके बाद एक से बढ़कर एक ऐसे एपिसोड हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपके विचारों का भी स्वागत है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।